हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम देखने वाले हैं अपना यूनिट पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन पे 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 3-4 ईयर नीट की ट्रेंड बन चुके हैं। तो पॉलिनेशन को इतने डिटेल में जानेंगे कि आप पढ़ाने लग जाओगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, अब देखो हमारा है टिंग टूंग एंथर है। एंथर से क्या आता है, पॉलिन, ठीक है। पॉलिन ग्रेन ऐसा लिख लेते हैं। ये हमारा एंथर, एंथर तो यही है, इसको ये एंथर है हमारा। ये पॉलिन जब ये स्टिग्मा पे, पॉलन जब स्टिग्मा पे लैंड करेगा मतलब ट्रांसफर होगा एक तरह से, मतलब सेम स्पीसीज पे होगी तो रिसेप्टिविटी होगी और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। इस पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना, जो फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो पॉलिनेशन के अंडर आते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन देखो भाई लोग, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद के द्वारा पॉलिनेट किया गया, और दूसरा हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब खुद सेल्फ पॉलिनेशन में आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन है इसलिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। मैं फिर हम आगे देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि 2 टाइप से इसके भी, ऑटोगोमी और जी टेनोगैमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं सेम प्लांट, आपको क्रोनोलॉजी समझिएगा, और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, ठीक है। तो देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो बिटवीन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और जिटोनोगैमी में क्या होता है कि बिटवीन डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत प्यारा सा नन्हा सा अपना हिबिस्कस। अब गणपति बापा आ रहे हैं, उनका फेवरेट फ्लावर, ठीक है ठीक है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि सेम प्लांट है, सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, और जो जिटोनोगैमी में आप टेक्निकली देखिए तो मतलब फिजिकली डिफरेंट है, पॉलिनेशन फिजिकली डिफरेंट मोड है बट जेनेटिकली सेम, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में आता है अपना जिनोगैमी। जिनोगैमी क्या है पता है क्या आपको? जिनोगैमी में क्या होता है कि बिटवीन पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, अब फ्लावर भी डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी डिफरेंट है, बट यह खच्चर के जैसा नहीं है कि मतलब म्यूल और हॉर्स को क्रॉस कर दिया तो जिनोगैमी उस वैसा नहीं है। बिटवीन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। जिनोगैमी होता है। तो इसको उतार दो अपनी नोटबुक पे, अब मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। उतार दो। तो अब हम देख लेते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। पहला गैमस फ्लावर से क्लेइस टू गैमस फ्लावर्स, मतलब क्लोज फ्लावर्स। ठीक है, क्लोज फ्लावर्स है, सिर्फ कब ओपन होते हैं, जब इनके पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं और रिलीज होने लगते हैं, तभी फ्लावर ओपन होता है और उनकी रिसेप्टिविटी होके उनका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसकी जो बेनिफिट्स देखते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन के, और सेल्फ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन का दूसरा लिख लेते हैं, होमोगैमी। होमोगैमी क्या मीनिंग क्या है कि सेम टाइम पे पॉलन और जो एग होते हैं मैच्योर हो जाना और उनका इंटरेक्शन होके सेम टाइम पे उनकी हो जाना, मतलब। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के बेनिफिट्स क्या है कि इकोनॉमिकली चीपर है, हमें नहीं यार, प्लांट को, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे चीपर है, मतलब उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर किसी एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चीपर है। इसलिए वो प्लांट्स कैसे होते हैं, नेक्टरलेस, टेस्टलेस, मतलब टेस्टलेस कह देते हैं उसको हम। कलरलेस होते हैं, मतलब कलरलेस मतलब ऐसे अट्रैक्टिव कलर के नहीं होते, कलर होता है उसका कुछ। ठीक है, तो आप ये ले लीजिए। और इसका सेल्फ पॉलिनेशन के जो ड्रॉबैक है, वो क्या है, पहला कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 12th क्लास का चैप्टर है ना हमारा, स्ट्रैटेजीज एनिमल वाला, जूलॉजी पोर्शन, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी वजह से प्रोजेनी गेट वीकंड कहते हैं, एक ही बार उससे, मतलब, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, नो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ भी चेंज हुए ना तो इनके पास वेरिएबल नहीं है जेनेटिक्स, तो ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम इरेज कर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो मैंने किए थे पहले, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक अबायोटिक एजेंट्स और दूसरे बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स में दो आते हैं, वाइंड, पॉलिनेशन बाय वाइंड और पॉलिनेशन बाय वाटर, और बायोटिक में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बैट्स, स्नेल्स, और कुछ केस में तो टर्टल भी पॉलिनेट करते थे। टर्टल जो ग्रास के अंतर पॉलेंस थे उनको कैरी करते थे उनके स्पेसिस के स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, तो वाइंड के साथ जो वाइंड या फिर एयर कहते हैं, याद रखने को, इसको कहते हैं बताए क्या, एनिमोफिली, मतलब ए फॉर एयर वाइंड, इसका शुरू होगा एनिमोफिली। वाटर हाइड्रो, वाटर का हाइड्रो भी कहते हैं हाइड्रोफिली, याद रखना है, इसका जो बुक में दिया गया ऐसा। इंसेक्ट का इंसेक्ट एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ठीक है, एनिमल, बैट्स, स्नेल, इनका भी अलग अलग नाम है, बट कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उतार लो। फिर हमारा वाइंड पॉलिनेशन क्या होता है, एयर पॉलिनेशन बाय डिफॉल्ट मान के चलिए, इसको लिखते हैं एनिमोफिली। अब थोड़ा थोड़ा आप
ब्रेन लगाएगा, एयर से है करना है, तो मतलब मैं अपना जो एंथर है उसको ऐसा चिपका पे रखूंगा, फिर क्या फिर एक्सपोज रखूंगा कि एयर करंट आएंगे तो उसके साथ जो पॉलन ग्रेन है वो डिस्पोज होगी, तो ऑब्वियसली आज उसको वेल एक्सपोज रखेंगे, इसलिए हम रखेंगे लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स वेल एक्सपोज्ड होते हैं। अब दूसरी बात, पॉलन ग्रेन हवा से एयर से डिस्पर्स होने वाले हैं, तो कोई उस रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं, हवा आएगी वो लेके जाएगी अपने साथ, तो उधर नेक्टर नहीं देना पड़ता, तो नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब किसी इंसेक्ट को या फिर किसी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। और स्मॉल हो गए तो इनफ्लोरेसेंस में मतलब एक एक अलग होगा, आप देखो ये ऐसे ऐसे एयर करंट आ रहा है अलग अलग है, तो एयर करंट का मतलब डिस्पर्स हो जाएगा बट पॉलन ग्रेन्स को कैरी नहीं कर पाएगा, तो स्मॉल अगर होंगे तो इनफ्लोरेसेंस मतलब एक बंच में होंगे वो, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं हम, इनफ्लोरेसेंस इन इफ स्मॉल, ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है। स्टिग्मा क्या होगा फिर, अब पॉलन ग्रेन की लिख लिया हमने, जो पॉलिनेशन बाय एयर होता है जिस स्पेसीज में उसका स्टिग्मा अब आ रहा है हवा से उड़ उड़ के, तो वो आके खुद इंसेक्ट नहीं बैठने वाला है या फिर पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता, तो कैसा होगा कि वो एक्सपोज होगा और स्टिकी होगा, मतलब जो हवा से आएगा एक्सपोज उस पे सरफेस पे आएगा तो स्टिकी उस पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोज्ड स्टिकी होगा, और ये भी इन्फ्लोरेसेंस में होगा, हम मॉर्फोलॉजी में पढ़े एग्जाम्पल उसका कॉर्न कॉब, इस पे क्वेश्चन इसी साल आया था कि टैसल्स ऑफ कॉर्न, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर हम दूसरा देखते हैं, पॉलिनेशन बाय हाइड्रोफिली वाटर, बाय डिफॉल्ट पॉलिनेशन, ठीक है, हाइड्रोफिली। अब वाटर क्या क्या होगा पता है क्या, कि लिमिटेड टू, ये आपको याद रखने लेना है, टू ओनली 30 जीनस ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके दो टाइप होते हैं वाटर में, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। और इसमें क्या होता है पता है कि पॉलन पे जो स्पोरोपॉलिनिन होते हैं ना, वैसे एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है, कवरिंग ऑन आउटर सरफेस टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, ठीक है, लिख लीजिए। फिर अब ईपी हाइड्रोफिली देखते हैं, ईपी का मीनिंग होता है अपॉन, तो ईपी हाइड्रोफिली में क्या होता है पता है क्या, फीमेल फ्लावर होता है वो ऐसा पानी पे फ्लोट करके आता है, उसका स्टिग्मा, ये वाटर करंट है सपोज, ठीक है। तो ईपी हाइड्रोफिली में ऐसा ऊपर आ जाता है, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर करंट के ऐसे बहा के आते हैं और इवेंचुअली इस पे रिसेप्ट होते हैं और पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन हो जाता है। वैलिसनेरिया, इसका एग्जांपल वैलिसनेरिया। और हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, डाउन, मतलब अब
जो फीमेल फ्लावर है उस ऊपर आने वाला नहीं है, देखो ये वाटर करंट है सपोज, और इसमें हमारा फीमेल फ्लावर नीचे बैठा है दुबक के। तो अब जो पॉलन ग्रेन होंगे उन पे, ये सपोज पॉलन ग्रेन है, तो ऐसे रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होते हैं और इवेंचुअली वाटर करंट के साथ यहाँ पे जाते हैं और पॉलन पेस्टल इंट्रैक्शन होता है। इसका एग्जांपल है जोस्टेरा। आपने इतना भी याद रख लिया कि वाटर हाइड्रोफिलिक सिर्फ 30 जेनस मोनोकोटिलेडॉन्स तक लिमिटेड है और वैलिस्नेरा जोस्टेरा इसके एग्जांपल है बस, और म्यूसिलेज कवरिंग होते हैं बस, आपका काम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अब तीसरा देखते हैं हम, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। हम इंसेक्ट्स का ही देखेंगे इसमें, बाकी का है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिले। एंटेमोफिली, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है मेरे भाई लोग, बिकॉज आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, ठीक है। इंसेक्ट्स का देखेंगे तो अब पॉलन ग्रेन्स इसमें सबसे पहले कैसे होंगे बताओ। एनिमल के केस में, बायोटिक एजेंट के केस में पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, बिकॉज हमें रिवॉर्ड्स देने, तभी तो हमारा पॉलन उठा के स्टिग्मा पे लेके जाएगा। तो इसमें रिवॉर्ड्स हो, नेक्टर हो सकते या फिर नेक्टर होता है, इसमें कलरफुल होते हैं, टेस्ट होती है इसमें, या फिर कुछ वो क्या कहते हैं उसको, स्टे एग लिंग के लिए जगह देता है। ऐसे पॉलन ग्रेन का है ये, इसका अलग है वो, ठीक है। पॉलन ग्रेन टेस्ट होती है, प्रेग्नेंट होता है, हार्ड फ्लावर होते हैं ताकि आसानी से इंसेक्ट या फिर एनिमल अट्रैक्ट हो जाए। पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे बिकॉज जब तक वो स्टिकी नहीं होंगे तब तक उन एनिमल्स इंसेक्ट के ऑर्गन्स के बॉडी को चिपक के स्टिग्मा पे नहीं जाएंगे, और स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। अगर आपने पॉलन ग्रेन स्टिकी रख लिया, अब सपोज पॉलन ग्रेन है चिपक गया और मैं इंसेक्ट हूँ, बी हनी बी हूँ, मैं जाके आ गया फिर स्टिग्मा की तरफ, ये हमारी स्टिग्मा है, ये स्टिकी है, स्टिग्मा स्टिकी नहीं होगी तो ये मुझसे ही चिटक के रहेगा, बट जब ये स्टिकी होगी तो उन दोनों का इंट्रैक्शन हो जाएगा और पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन फर्दर मूव करेगा। तो स्टिग्मा भी अपनी क्या होनी चाहिए, स्टिकी। का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में उसमें बोलते युग का याद रख लिए फिर, ठीक है। तो हमारा पॉलिनेशन का कुछ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।